आप सभी के लिए। ये आपका एडिटोरियल है जो लिखा है राकेश सूद जी ने और बेस्ड किस पे है, ईरान और इंडिया के बारे में। तो ईरान टाई नीड क्विक डिप्लोमेसी, मतलब अभी जो ईरान के साथ जो हमारे संबंध हैं उसमें अभी शांत डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, या जो कूटनीति है उसमें इंडिया के रिगार्डिंग शांत रहना चाहिए इंडिया को, यही एक सबसे अच्छा विकल्प भी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। देन हम आगे बढ़ते हैं। रिसेंट रिपोर्ट दैट ईरान्स ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मोहम्मद इस्लामी हैड लॉन्च ट्रैक लेइंग प्रोग्राम फॉर 600 to 89 किलोमीटर long rail link between Chabahar and Jahidan last week sparked concern that India was being excluded from the project। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो रिसेंट की रिपोर्ट आई, ईरान के जो ट्रांसपोर्ट और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे मोहम्मद इस्लामी, उन्होंने लॉन्च कर दिया है एक जो प्रोजेक्ट था चाबहार का, 628 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट था। वो चाबहार से जाहिदान तक जाएगा जो अफगानिस्तान में है। तो इन सब चीज़ों ने एक चिंता को सुलगा दिया है। स्पार्क मतलब सुलगाना, कंसर्न मतलब चिंता, कि दैट इंडिया वाज बीइंग एक्सक्लूडेड। तो इंडिया को बाहर रखा जा रहा है, इंडिया को बाहर रखा जा रहा था फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ईरान हैज़ सिंस क्लेरिफाइड दैट इट इज़ नॉट द केस एंड इंडिया कुड ज्वाइन प्रोजेक्ट एट लेटर स्टेट। और उन्होंने ये कहा कि ये ऐसा केस नहीं है, मतलब और इसने क्लैरिफाइड किया किस चीज़ को, कि भाई इंडिया बाद में भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। दिस कीप्स द डोर ओपन फॉर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, और उसने अपने जो दरवाजे हैं वो खुले रखे इंडिया के लिए, विच हैज़ बीन एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट इवन एज इंडिया कंटिन्यू विद डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट। जब इंडिया अगर कंटिन्यू करना चाहता है चाबहार पोर्ट के रिगार्डिंग। कनेक्टिविटी फॉर अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान है वहाँ से कनेक्टिविटी कैसे हो उन सब के रिगार्डिंग। प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी फॉर अफगानिस्तान थ्रू ईरान इन ऑर्डर टू लेसन इट्स डिपेंडेंस ऑन कराची पोर्ट हैज़ एंजॉयड सपोर्ट इन दिल्ली, काबुल एंड तेहरान सिंस 2003। तो जहाँ जैसे ही प्रोवाइड जो हो रही है कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के लिए ईरान के थ्रू, तो ये किस चीज़ पे डिपेंडेंसी कम कर देगा, कराची पोर्ट पर। क्यों? जो कराची 2003 से काबुल और तेहरान मतलब अफगानिस्तान जाने के लिए काबुल और तेहरान के बिटवीन एंजॉय कर रहा था। चाबहार पोर्ट ऑन ईरान्स मकरान कोस्ट जस्ट 1000 किलोमीटर फ्रॉम कांडला is well situated, but road and rail link from Chabahar to Jahidan and then 200 km further on Jaraganj, Afghanistan need to be built। जो चाबहार पोर्ट है ईरान का मकरान कोस्ट पर, वो 1000 किलोमीटर है कांडला से और ये वेल सिचुएटेड है, बट जो रोड और रेल लिंक है जो चाबहार से जाहिदान तक एंड देन 200 किलोमीटर फर्दर जारागंज तक अफगानिस्तान में, उस चीज़ के लिए बनाने की ज़रूरत है। विथ ईरान अंडर सैंक्शंस ड्यूरिंग द अहमदी नेजाद ईयर 2005 to 2003 देयर वाज लिटिल प्रोग्रेस। तो जो मतलब ईरान जो सैंक्शन थे अहमदी नेजाद के समय 2005 से 2013 के बिटवीन, यहाँ पे क्या हुआ, छोटी कम प्रोग्रेस हो पाई, उतनी उस बड़े लेवल पर प्रोग्रेस नहीं हो पाई। स्टडीज एस्टिमेटिंग दैट 800 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे प्रोजेक्ट वुड नीड एन आउटले 1.6 बिलियन। जो भी 800 किलोमीटर का जो लंबा जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ की रिक्वायर करता है, 1.6 बिलियन डॉलर की। मीनवाइल इंडिया कॉन्सनट्रेटेड ऑन 220 किलोमीटर रोड टू कनेक्ट जारागंज टू दिलाराम ऑन हेरात हाईवे। मीनवाइल इसी दौरान इंडिया
कॉन्सेंट्रेट था किस चीज़ पे कि 220 किलोमीटर की जो रोड है वो किस किस को कनेक्ट करे, जारागंज टू देहरागंज ऑन हेरात हाईवे, तो इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था। दिस वाज कंप्लीटेड इन 2008 और ये कंप्लीट हो गई थी 2008 में एट द कॉस्ट ऑफ 150 बिलियन, 150 मिलियन की कॉस्ट पे। थिंग मूव फॉरवर्ड और चीज़ें आगे बढ़ी आफ्टर 2015 व्हेन सैंक्शन और ईरान ईजी। 2015 के बाद जैसे ही सैंक्शन जो प्रतिबंध थे वो ईरान पे कम हुए। वो कम क्यों हुए थे? क्योंकि 2015 में बराक ओबामा शासन थे और परमाणु अप्रसार संधि यूएसए और ईरान के बिटवीन हो गई थी। तो जो ईरान पे जो सैंक्शन लगाए गए थे उनको क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, या सीधी सी बात है उसे छूट दी गई। तो व्हेन सैंक्शन और ईरान ईजी विथ साइनिंग ऑफ द ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और द ईरान न्यूक्लियर डील। हाँ, ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है ये किसके साथ? यूएसए के साथ की गई थी। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU was signed with Iran during Prime Minister Narendra Modi visit to Tehran in 2016 to equip and operate two terminals at Shahid Vahishti port as part of phase 1 of the project। तो जब फिर बाद में 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए तो ईरान और इंडिया ने एक MOU साइन किया। 2016 में जब गए थे तो MOU साइन किया। इक्विप का मतलब होता है सुसज्जित करना, इक्विप करने के लिए, और ऑपरेट मतलब चलाने के लिए किस चीज़ को? दो टर्मिनल्स को, जो कहाँ सिचुएटेड थे? शायद बहेस्ती पोर्ट पर, एज पार्ट ऑफ फेज 1 ऑफ द प्रोजेक्ट। और इसको एक फेज 1 की तरह लिया गया पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को। अनदर माइलस्टोन वाज द साइनिंग ऑफ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बिटवीन अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया। और एक और माइलस्टोन वहाँ पे मतलब मील का पत्थर साइन हुआ था, वो क्या था? ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुए थे किस किस के बिटवीन? एस्टेब्लिशमेंट्स इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने के लिए किस किस के बिटवीन हुए थे साइन? अफगानिस्तान के लिए, ईरान और इंडिया के बिटवीन। इन एडिशन टू 85 मिलियन ऑफ कैपिटल, और 85 मिलियन की जो कैपिटल, डॉलर की जो कैपिटल थे, पूंजी थी, पूंजी के इन्वेस्टमेंट के साथ इंडिया ऑल्सो कमिटेड टू प्रोवाइड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 150 मिलियन फॉर पोर्ट कंटेनर ट्रैक। इंडिया मतलब 85 मिलियन डॉलर की तो इन्वेस्टमेंट की। इंडिया ऑल्सो इस बात के लिए कमिटेड था कि वो प्रोवाइड करेगा लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कर्ज की जो सीमा है 150 मिलियन डॉलर तक का, जो कंटेनर ट्रैक होता है पोर्ट पर, उन सब चीज़ों के लिए। फेज 1 वाज डिक्लेयर्ड ऑपरेशनल इन 2018। जो फेज 1 था वो डिक्लेयर्ड हो गया था और ऑपरेशनल के लिए 2018 में। एंड इंडियाज व्हीट शिपमेंट टू अफगानिस्तान हैव बीन यूजिंग दिस रूट। और इंडिया की जो व्हीट शिपमेंट थी अफगानिस्तान के लिए वो इस चीज़ के यूज़ करने लगी थी या कर रही है। A special economic zone says at Chabahar was planned, but reimposition of US sanction has slowed investment into SEZ। और जो चाबहार में मतलब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी की बात भी हो गई थी, उसकी पूरी प्लानिंग हो गई थी, लेकिन फिर यूएस ने फिर से सैंक्शन लगा दिए ईरान के ऊपर। तो उसमें फिर क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट में डिले होने लगी चीज़ें। इंडिया वाज गिवन अ वेवर from US sanctions to continue cooperation on Chabahar as it's contributed to Afghanistan development। और इंडिया के लिए छूट थी इस चीज़ के लिए कि वो कंटिन्यू कोऑपरेशन अपना कर सकता है चाबहार पे, जैसा कि उसने कंट्रीब्यूट किया है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में इन सब चीज़ों को देखते हुए। डिस्पाइट द वेवर, और जो वेवर है उसको छोड़कर, द प्रोजेक्ट हैड सफर्ड डिले, प्रोजेक्ट सफर कर रहा था कंटिन्यूसली, फिर भी उसमें डिले हो रहा था बिकॉज ऑफ द टाइम टेकन बाय यूएस ट्रेजरी टू एक्चुअली क्लियर द इम्पोर्ट ऑफ हैवी इक्विपमेंट्स सच एज रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन, मोबाइल हार्बर क्रेन ETC। अब ये सब क्यों हो रहा था डेवलपमेंट, डिस्पाइट जो प्रोजेक्ट क्यों सफ़र कर रहा था? क्योंकि ये यूएस ट्रेजरी के द्वारा क्या टाइम लगाया जा रहा था,
जो हैवी इक्विपमेंट है जैसे रेल माउंटेड हो गया, गैंट्री, क्रेन, मोबाइल हार्बर, इन सब चीज़ों की क्या हो रही थी, वहाँ पे कमी हो रही थी। विथ रिगार्ड टू द रेल ट्रैक प्रोजेक्ट, a financing MOU was signed under which India stood to provide 500 million worth of rolling stock and signaling equipment, including 150 million of steel rail track। और रेल ट्रैक प्रोजेक्ट की जो बात हो रही थी उसमें जो फाइनेंसिंग हुई थी, MOU साइन हुआ था, उसके बिच इंडिया अंडरटुक 500 मिलियन वर्थ रोलिंग स्टॉक, मतलब जो रेल के डिब्बे हैं, सिग्नलिंग इक्विपमेंट है, और साथ ही साथ उसमें क्या था, 150 मिलियन डॉलर का जो स्टील रेल ट्रैक था वो भी उसमें शामिल था, जो ये इंडिया प्रोवाइड करने वाला था। इन फैक्ट द रेलवे ट्रैक करेंटली बीइंग लेड आर दो सप्लाइड बाय एरकॉन। तो जो इनफैक्ट जो रेलवे ट्रैक थे करंटली बीइंग लेड, और करंटली जो लेड हो रहे हैं, और दो सप्लाई बाय एरकॉन, जो एरकॉन ने सप्लाई की थे वो बिछाए जा रहे हैं। ईरानियन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज फॉर लोकल वर्क, ईरान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इस लोकल वर्क की थी, जो ऑफ लैंड लेवलिंग, जो सबसे पहला था लैंड लेवलिंग उसमें करना पड़ता है, एंड प्रोक्योरमेंट, और खरीद फरोख्त, जो ज़मीन की खरीद फरोख्त वगैरह है, उन सब चीज़ों को ईरान को देखना था। The MOU between ERCON and Iran's Construction and Development of Transportation Infrastructure Company CTTIC expired last year। और जो MOU साइन हुआ था ईरान के बिटवीन और जो ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सट्रक्शन कंपनी के बिटवीन, तो वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया लास्ट ईयर। फर्दर आगे देखा जाए तो कतावल अबीदा द ईरानियन कंपनी अंडरटेकिंग some of the work was listed by US as a special designated entity, leading ERCON to suggest to Iranian to appoint another contractor। तो जो ये कंपनी थी उसने कुछ काम क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जो लिस्टेड था किसके द्वारा, US के द्वारा, स्पेशल डेजिग्नेटेड एंटिटी थी उसके द्वारा। लीडिंग ERCON टू सजेस्ट, जो लीडिंग ERCON थी टू सजेस्ट टू ईरानियंस टू अपॉइंट अनदर कॉन्ट्रैक्ट, और ईरानियंस को मतलब सजेस्ट किया कि आप एक अनदर कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करो। मीनवाइल इसी दौरान ईरान हैज़ एम्बिशियस, ईरान महत्वाकांक्षी था, किस प्लान टू एक्सटेंड रेलवे लाइन फ्रॉम जाहिदान टू मासाद। वो ईरान क्या चाह रहा था कि इस प्लान को एक्सटेंड कर दिया जाए, इस रेलवे लाइन को जाहिदान टू मासाद, अबाउट 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर के समथिंग की बात थी। एंड देन अनदर 150 किलोमीटर ऑनवर्ड टू सारक ऑन द बॉर्डर विद तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ भी। अनदर प्लान इज टू लिंक इट विद द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टूवर्ड वांदर अंजलि ऑन कैप्सियन सी, और उसका दूसरा प्लान ये था कि उसको लिंक कर दिया जाए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ, जो कहाँ है, बंदार अंजाली ऑन कैप्सियन सी के यहाँ पे है। इन 2011 में अ कंसोर्टियम ऑफ 7 इंडियन कंपनीज लेड बाय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैड ऑल्सो सक्सेसफुली बिड फॉर माइनिंग राइट एट हाई जिकाक माइंस इन अफगानिस्तान दैट कंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर। तो यहाँ पे जो 7 इंडियन कंपनीज थी जो स्टील अथॉरिटी और इंडिया के थ्रू मतलब संबद्ध थी, वो कर चुकी थी किस चीज़ को, वो बिड जीत चुकी थी या उसके राइट ले चुकी थी, जो बिड या बोली लगाई जाती है कहाँ पे, हाजी गाक माइंस फील्ड में, जो अफगानिस्तान में सिचुएटेड है, और वहाँ पे लार्ज रिजर्व हैं आयरन ओर के। हाउएवर डेवलपमेंट एज हाजी गक रिमेन स्टैंड। तो यहाँ पे जो यहाँ का जो हाजी गक का है ये भी अभी स्टैंड पे है, बिकॉज ऑफ द प्रिकेरियस सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफगानिस्तान कंटिन्यू, क्योंकि प्रिकेरियस मतलब अनिश्चितता, अनिश्चितता की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो अफगानिस्तान में बढ़ी हुई है, तो ये डेवलपमेंट भी क्या है, रुका हुआ है। वाई ईरान नीड चाइना, अब ईरान को चाइना की जरूरत क्यों पड़ गई। इन जनवरी 2016 जस्ट एज सैंक्शन वर ईज्ड
जैसे ही सैंक्शन क्या हुए थे, ईजी हुए थे, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग विजिटेड तेहरान, जो चाइना के जो प्रेसिडेंट थे वो तेहरान गए, एंड प्रपोज्ड लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम दैट वुड इन्वॉल्व चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अश्योर्ड सप्लाई ऑफ ईरानियन ऑयल एंड गैस एट कंसेंशनल रेट। तो तुरंत वहाँ वहाँ दौड़े भागे पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव रणनीतिक पार्टनरशिप कर लेते हैं, और इसमें क्या इन्वॉल्व होगा कि चाइना का इन्वेस्टमेंट होगा ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और वो सप्लाई प्रोवाइड करवाएगा चाइना के लिए बहुत ही कंसेशनल रेट पर ईरान के जो ऑयल है और गैस है उसके लिए, क्योंकि ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था उसी पर बेस्ड है। Reluctant to be tied into too closed Chinese embrace, Iran kept negotiation going for year। तो उसका रिलेक्टेंट मतलब अनिच्छुक था किसके साथ टाई अप करने के लिए, कि चाइना के साथ ज़्यादा आलिंगन, एम्ब्रेस मतलब आलिंगन करना, तो उसके साथ ज़्यादा मधुर मतलब इतने क्लोज रिलेशन बनाने के लिए ईरान ने जारी रखा नेगोशिएशन को, और लंबे समय तक जारी रखा, सालों तक। चाइना पेशेंसली परमिटेड आ लिमिटेड बेटर ट्रेड, और चाइना कंटिन्यूसली परमिटेड करता रहा एक बेटर अच्छी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन प्रोलॉन्ग इट्स नेगोशिएशन ऑन डेवलपिंग द यादावरन ऑयल फील्ड विथ चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पुल्ड आउट of South Pars gas projects last year after initially promising to take over the French company Total's stock। तो चाइना की जो पेट्रोलियम केमिकल कॉरपोरेशन है उसने इस नेगोशिएशन को लंबा खींचा जो यादावारन ऑयल फील्ड का था, जबकि चाइना के जो नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन था उसने पुल आउट कर लिया साउथ पार गैस प्रोजेक्ट से लास्ट ईयर। और आफ्टर कब इनिशियली उसने प्रॉमिस किया था कि वो टेक ओवर कर लेगा फ्रेंच कंपनी के स्टॉक्स को, ये टोगलास के स्टॉक्स को। मीनवाइल इसी दौरान टेंशन इन द रीजन हैव बीन ग्रोइंग, और टेंशन क्या होने लगी, ग्रोइंग बढ़ रही थी सिंस लास्ट ईयर विथ मिसाइल स्ट्राइक इन सऊदी अरेबिया क्लेम्ड बाय हौथिस एंड अ यूएस ड्रोन स्ट्राइक इन जनवरी किलिंग इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प चीफ जनरल कासिम सोलेमानी। और उसी दरमियान या उसी के आगे अगर देखी जाए इस सब चीज़ों को, तो फिर हौथिस में अरे उसने सऊदी अरेबिया ने क्लेम हो गया, और सऊदी अरेबिया मतलब वो एक हमला हुआ था एक, आपको याद हो, और यूएस ड्रोन ने सोलेमानी को क्या कर दिया, मार दिया था। वो भी बड़ा वो था, वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के क्या थे, चीफ थे। ड्यूरिंग द लास्ट 4 वीक, पिछले 4 सप्ताह से के दौरान देयर हैव बीन मोर देन हाफ अ डोजन मिस्टीरियस एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग एट द बैलिस्टिक मिसाइल लिक्विड फ्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटी एट कोझिकोड, द एडवांस सेंट्रीफ्यूज असेंबली सेड इन नातांज एंड शिपयार्ड एट बुलसार। और अभी जैसे आपने सुना ही होगा रिसेंटली कि ईरान में वो हुआ था, कई विस्फोट हुए, तो हाफ अ डोजन लगभग 6 मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुए, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल लिक्विड फ्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटी पे हुआ था एक, दूसरा एडवांस सेंट्रीफ्यूगल असेंबली पे हुआ, और इन सब चीज़ों पे ये कहाँ थे, बसैर में। तो ये सब चीज़ें हुई ईरान में। रिपोर्ट एट्रीब्यूट these to US and Israel agencies in an attempt to provoke Iran before US election। और ये मतलब जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि ये किस किस का काम है, यूएस और इजरायली एजेंसी का, कि वो ईरान को क्या करें, प्रोवोक करें यूएस इलेक्शन से पहले। इनमें मई में यूएस अनाउंस दैट इट wanted the UN Security Council to continue ban on Iran acquisition of conventional weapon। और मई में यूएस ने घोषणा की कि इट वांटेड मतलब सिक्योरिटी काउंसिल कंटिन्यू उस पर क्या करेगी, बैन करेगी किस चीज़ के एक्विजिशन, अधिग्रहण पर, कन्वेंशनल जो परंपरागत
वेपन होते हैं उन पर। यूएनएससी रेजोल्यूशन, जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी जो रेजोल्यूशन है 2231 वाज एडॉप्टेड इन जुलाई 2015 बाय कंसेंसस टू एंडोर्स द JCPOA। ये सहमति हुई किस चीज़ को एंडोर्स करने के लिए? JCPOA को। एंड कंटेंट 5-year रेस्ट्रिक्शन ऑन ईरान्स importing conventional weapon that end on October 18, जो खत्म होने वाली थी अक्टूबर 18 में। इवन दो द US यूनिलैटरली क्वाइट द JCP, और एक मतलब अकेले तौर पर या इकलौते तौर पर या अपने मर्जी के तौर पर वो उससे JCP से क्या हो गया? बाहर हो गया। इट इज थ्रेटनिंग टू इन्वोक द ऑटोमेटिक स्नैप बैक ऑफ सैंक्शन प्रोविजन ऑफ JCPOA। और इस चीज़ ने मतलब तुरंत के तुरंत फिर उसने वापस से क्या प्रतिबंध लग गए JCPOA के तहत। द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस हैव क्रिटिसाइज्ड द US डुप्लिसिटी। और फ्रांस और UK ने US की इस कपट, डुप्लिसिटी मतलब होता है कपट को क्या किया? क्रिटिसाइज या उसकी आलोचना की। बट आर अनलाइकली टू एक्सरसाइज अ वीटो, बट उसके अगेंस्ट वीटो का यूज नहीं किया। एट द सेम टाइम ईरान होप्स दैट नवंबर मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन व्हाइट हाउस दैट ओपन ऑप्शन फॉर डायलॉग। अब ईरान क्या सोच रहा है अभी इसी समय कि उसकी आशा है कि नवंबर में हो सकता है व्हाइट हाउस में चेंज हो जाए और इसके लिए एक ओपन ऑप्शन हो जाए कि डायलॉग खुल जाए। चेंज कैसे होगा? जब डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे। तेहरान बैलेंसिंग एक्ट, तेहरान जो एक्ट है वो बैलेंसिंग एक्ट क्या है? जस्ट एज इट हैज़ बीन अ ट्रिकी एक्सरसाइज फॉर इंडिया टू नेविगेट बिटवीन US एंड ईरान टू कीप एट चाबहार प्रोजेक्ट गोइंग, द रूहानी administration has found it a difficult balancing act to manage hardline at home while coping with Trump administration's policy of maximum pressure। तो ये इंडिया के लिए क्या रखा? एक ट्रिकी एक्सरसाइज थी कि नेविगेट करे किस किस के बिटवीन, US और ईरान के बिटवीन, कि वो चाबहार प्रोजेक्ट को चालू रखा जाए। द रूहानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फाउंड इट डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट, और रूहानी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिफिकल्टी फाउंड कर चुका था इस सब चीज़ों को बैलेंस करने में, वो मैनेज कर पाए हार्ड लाइनर्स एट होम। जो भी हार्ड लाइनर्स थे, मतलब हार्ड लाइनर्स मतलब कट्टरपंथी जो थे वो घर पर थे या उसके ईरान में थे, वाइल कोपिंग विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। साथ ही साथ जब वो मुकाबला कर रहा है किसके साथ? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर डाल रहा है ईरान पे। रसिया एंड चाइना आर द ओनली कंट्रीज टू वीटो द US मूव इन UNSC। और रसिया ही चाइना ही ऐसी दो कंट्री थी जिन्होंने वीटो का यूज़ किया मतलब इसके अगेंस्ट, US के अगेंस्ट। इवन सो द ईरान चाइना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप हैज़ रन इनटू अपोजिशन इन मजलिस। उसके बाद भी फिर भी इवन सो मतलब फिर भी जो ईरान और चाइना की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसका जो रोड मैप था वो रन कर चुका था अपोजिशन को मजलिस में के अंदर, मतलब फेल हो चुका था, सीधी सी बात, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था मजलिस में। आफ्टर द recent election the reformists are down from 120 सीट to 20। जो रिफॉर्मिस्ट थे वो डाउन हो गए 120 से 20 सीट पर, while प्रिंसिपलिस्ट कंजर्वेटिव आर अप फ्रॉम 86 to 221 सीट। और जो अप फ्रॉम वो कंजर्वेटिव थे ईरान में वो 86 से 221 सीट पे आ गए। हाउस ऑफ 219 मेंबर्स। अ फॉर्मर IRGC एयर फोर्स कमांडर मोहम्मद बगर खलीबाफ, फॉर्मर मेयर ऑफ तेहरान, who ran unsuccessfully for president against Mr. रूहानी in 2013। जो रन हुए थे अनसक्सेसफुली मतलब असफल रहे थे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट
मिस्टर रूहानी के अगेंस्ट 2013 में और 2017 में हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू स्पीकर, वो नए स्पीकर के तौर पर इलेक्ट हो चुके थे। हार्डलाइनर्स हैव अक्यूज्ड, कट्टरपंथी जो हैं वो अक्यूज्ड कर चुके थे फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावेद जारिफ को अनड्यू सेक्रेटरी सराउंडिंग द एग्रीमेंट, अनड्यू मतलब अनुचित, सेक्रेटरी सराउंडिंग एग्रीमेंट, जो सेक्रेटरी सराउंडिंग एग्रीमेंट था उसके बिटवीन उसी के बीच में एक र्यूमर्स फैल गया कि चाइना में भी टेकिंग, चाइना हो सकता है ले रहा है किस आइसलैंड को, एंड दैट चाइनीज ट्रूप वुड बी स्टेशन, और यहाँ पे चाइनीज ट्रूप स्टेशन रुकेंगे इन ईरान टू सिक्योर चाइनीज कंपनी, चाइना की जो कंपनी है और उसके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा चीज़ थी जो चाइना, अब तेहरान बैलेंस कर रहा है उन सब चीज़ों को। एडवांटेज एंड आ लेसन, जो फायदा मिला और एक सबक मिला, दोनों ही चीज़। ईरान में वेल वी कंसिडरिंग अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद चाइना, इंडिया ईरान में वेल, तो शायद ये ठीक है ईरान के लिए कि वो कंसीडर कर रहा है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए रिगार्डिंग चाइना के साथ, बट ईरानियन नेगोशिएटर्स आर वरी ऑफ ग्रोइंग चाइनीज मर्चेंटलिस्ट टेंडेंसी, और लेकिन ईरान के जो नेगोशिएटर हैं वो डरे हुए हैं या चिंताजनक हैं जो चाइना की मर्चेंट मतलब व्यापारी वाली टेंडेंसी है, नीति है, उसके रिगार्डिंग। इट इज़ ट्रू दैट China has greater capacity to resist US sanction compared to India, और ये बात सत्य है कि चाइना के पास ज़्यादा कैपेसिटी है यूएस के सैंक्शन को रजिस्ट करने के लिए अगर इंडिया से कंपेयर किए जाए तो। बट ईरान रियलाइज द एडवांटेज ऑफ वर्किंग विथ इट्स ओनली पार्टनर दैट एंजॉय सैंक्शन वेवर फ्रॉम यूएस, और बट ईरान जानता है कि एडवांटेज जो है वर्किंग विथ इट्स, इसके साथ जो काम करने का, वो एक ओनली पार्टनर है जो एंजॉय कर रहा है सैंक्शन वेवर यूएस के साथ फॉर चाबहार सिंस इट प्रोवाइड कनेक्टिविटी फॉर लैंड ब्लॉक अफगानिस्तान, जब से ये प्रोवाइड करते हैं चाबहार से कनेक्टिविटी, किसके लिए, लैंड लॉक अफगानिस्तान के लिए। ईरान एंड इंडिया ऑल्सो शेयर एंटीसिपेथी टू तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान, टेक ओवर इन अफगानिस्तान, और ईरान और इंडिया दोनों ही घृणा, एंटीपैथी मतलब घृणा करते हैं किस चीज़ के लिए, कि तालिबान टेक ओवर करेगा अगर अफगानिस्तान को, तो इसकी मतलब भर्त्सना करते हैं। दिस इज वाई ईरान वुड लाइक टू कीप द डोर ओपन, और यही कारण है कि ईरान चाहता है कि ये डोर ओपन रखे जाएं, किसके लिए, इंडिया के लिए। नेवरदलेस, फिर भी इंडिया नीड टू बी इम्प्रूव इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो अपने जो इम्प्लीमेंटेशन है उस चीज़ को क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन रिकॉर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करें, दैट इट हैज़ टेकन अप इट्स नेबरहुड, और ये फायदेमंद होगा, टेकन अप करेगा इसके पड़ोसियों को। दे आर अ न्यूमरस टेल, यहाँ पे बहुत कई टेल्स मतलब कहानी कह सकते हो आप, तो यहाँ पे बहुत सी असंख्य कहानी है। इंडियन कोऑपरेशन प्रोजेक्ट इन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ETC सफरिंग डिले एंड cost overrun that only make it easier for China to expand its footprint in India's neighborhood, और ये चाइना के लिए ईजी बना रही हैं चीज़ें कि मतलब ये सब सफ़र कर रहे हैं डिले के, और डिले के कारण क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ने के कारण चाइना को ये सब चीज़ें क्या मिल रही हैं, हाथ में रखी रखाई मिल रही हैं। तो वो जो नेबरहुड हैं जितने भी इंडिया के, उनके लिए वो मतलब कवर करने की कोशिश कर रहा है। द की इज़ टू कंटिन्यू टू रिमेन पॉलिटिकली एंगेज्ड विद ईरान, और यहाँ पे एक चाबी सिर्फ यही है, या जो हल यही है कि कंटिन्यू पॉलिटिकली एंगेज रहे इंडिया ईरान के साथ, सो दैट देयर इज़ अ बेटर एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स सेंसिटिविटी एंड कंपल्सन, और ये एक एप्रिसिएशन होगा एक दूसरे के प्रति की जो सेंसिटिविटी है और कंपल्सन है, इन दोनों के रिगार्डिंग। सो दिस इज़ द होल एडिटोरियल, सो थैंक यू फॉर टुडे, और आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो
please hit the subscribe button.